बाबा जी प्रणाम। सुरक्षा और शांति, इनमें से प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? हम सांसारिक लोग हैं। एक तरफ सुरक्षा का सवाल हो, एक तरफ शांति का सवाल हो, तो हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? बड़ा सुंदर सवाल है, लेकिन ये मत सोचना कि सांसारिक है। ये प्रश्न ही पुत्र अजातों के है। थोड़ी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। विश्वामित्र ने शांति की खोज में अपने भीतर जाना है। विश्वामित्र अभी विश्वामित्र हुए नहीं। विश्वामित्र हो जाता है व्यक्ति तब जब अपने आप को अनंत सीमाओं से पार एक के रूप में निहार लेता है, तो सारा विश्व उसका मित्र हो जाता है। ये भी शब्द ठीक नहीं है। सारा अस्तित्व वह स्वयं ही हो जाता है। मित्रता में फिर भी थोड़ी दरार बाकी रहती है। तुम हो अलग, मित्र है अलग। तो विश्वामित्र होने चले, लेकिन प्रथम पड़ाव यही है। संसारिकता से पहले विश्वामित्र होना है। सारे संसार को अपना मित्र बना लेना है। यह साधना का पहला कदम है। फिर विश्वामित्र होने के बाद ये बुद्ध का पहला चरण है। विश्वामित्र होने के बाद एक ही हो जाना है, जो न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है, न किसी से भय खाता है न किसी को भय दिखाता है, न किसी से बैर करता है न कोई उससे बैर करता है। निर्वैर, निरपो। तुमने बड़ा सुंदर सवाल पूछा बेटा। किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, सुरक्षा को या शांति को? सबसे पहले सुरक्षा को। विश्वामित्र साधारण है, अभी अपने अंतस में जाने की चेष्टा में संलग्न है, लेकिन भीतर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आसपास राक्षसों का घेरा है, ताड़का है, मारीच हैं, खर हैं, दूषण हैं। तो विश्वामित्र जाते हैं दशरथ के पास। हे राजन, मैं अपने अंतस्थल में उतरना चाहता हूँ, और जब मैं अपने अंतस्थल में उतर जाऊंगा तो शरीर निश्शेष हो जाएगा। जब सारी शक्ति को मैं खींच लूंगा तो शरीर जड़वत हो जाएगा, मृतवत हो जाएगा, और मैंने वहां जाना है जहां मैं अपनी सारी शक्ति को एकत्रित कर लूंगा। तो फिर शरीर की रक्षा कौन करेगा? विश्वामित्र से भली भांति जानते हैं। शरीर की रक्षा करने के लिए आप मुझे अपने 2 पुत्र दे दो। राम और लक्ष्मण। बामुश्किल दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। राम सबसे प्रिय था।
राम को किसी भी कीमत पर असुरक्षित वो देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उनका मन घबराया। लेकिन ऋषि के आगे भय खा गए। मेरे प्रदेश में ऋषि असुरक्षित हो यह भी उचित नहीं है। तो दशरथ ने बहुत कशमकश के बाद गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करके विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ पुत्र, इनकी रक्षा करना, अपने सभी अस्त्र शस्त्र साथ ले जाओ। चले जाते हैं राम और लक्ष्मण विश्वामित्र कहता है कि कोई बात नहीं राजन, अस्त्र शस्त्रों के अलावा मैं भी कुछ अस्त्र शस्त्र इन्हें प्रदान करूंगा, उन्हें चलाने का तरीका भी बताऊंगा। आप निश्चिंत रहें, बच्चों का बाल भी बांका न होगा। पूछा पुत्र, सुरक्षा प्रथम या शांति प्रथम? शांति तभी आएगी अगर तुम रहोगे। अगर तुम ही ना रहे तो शांति कहां से रहेगी? यह शरीर तुम्हारा रथ है, वाहन है, और तुम इस वाहन पे सवार हो। इस वाहन का सवार होकर ही तुम्हें लिबरेशन में जाना होगा। इसकी रक्षा करना तुम्हारा परम दायित्व है। सबसे पहला दायित्व है इसकी रक्षा करना। इसलिए पुत्र, सबसे प्रथम कर्तव्य तुम्हारा शरीर की रक्षा करना है। सुरक्षा प्रथम। शांति से पहले भी सुरक्षा। राम और लक्ष्मण चले विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र समाधिस्थ होकर बैठे, अपने भीतर जाने लगे। कहानी है, ना कोई तड़का हुई, ना कोई खरदूषण हुआ। नेगेटिव ताकतें, नेगेटिव रेंजेस आपको भीतर जाने से रोकते हैं। प्रत्येक मनुष्य ने अपने भीतर नेगेटिविटी की किरणें भर ली। ये विकार, ये विषय, ये विचार, मृत्यु का भय। सुरक्षित वही होना चाहेगा जिसे अपने उस भीतरी तल का ज्ञान नहीं कि मैं वो तत्व हूं जो कटता, मरता, गलता, भीगता नहीं हूं। वही सुरक्षित होने की कामना करेगा। और विश्वामित्र अभी उस तल को छुए नहीं। प्रथम कर्तव्य है शरीर की रक्षा। राम और लक्ष्मण दिन भर रात पहरा देते, ताड़का आती, खर दूषण आते, विघ्न डालने की चेष्टा करते। कहानी के रूप में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के रूप में, एब्रीविएशन के रूप में आपको समझाने की चेष्टा की है संतों ने।
क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो ज़्यादा देर तक काट जाते हैं, उनकी अवधि ज़्यादा होती है, उम्र ज़्यादा होती है। भाषाओं की उम्र ज़्यादा नहीं होती। भाषाएं आज और हैं, कल और होंगी, बदल जाएंगे। लेकिन सांकेतिक भाषा, एब्रिविएशंस चिरस्थायी है। इसलिए तड़का भी आती है, खरदूषण भी आते हैं। ये सब विषय विकारों के नाम हैं। विचार भी आएंगे, मन दौड़ेगा, भागेगा। विषय भी आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मद सर्व है, ये सब आएगा। जब आएगा तो उसने साक्षी बनना है। विश्वामित्र साक्षी बनेंगे तब बनेंगे जब बाहर से निश्चिंत रहेंगे। इसलिए जरूरत पड़ी विश्वामित्र को। शरीर को सुरक्षित करने का साधन वह व्यक्ति जो उसके शरीर को सुरक्षित रख सके। राम और लक्ष्मण ने दिन भर रात मेहनत करके तड़का, खर, दूषण, ये सभी तुम्हारे विषय विकार विचार हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर जाता है, सभी के ऊपर हमारे भीतर अंतर मन में बैठी हुई ये सब शरारती तत्व, नेगेटिव तत्व, हमें इनका सामना करना पड़ता है। और देखिए, तुलसीदास ने एक सुंदर शब्द लिखा है, ध्यान से सुनना। तुम जब इनके साक्षी हो जाओगे सही मात्रा में, तुम अपने भीतर जाओ, सबसे पहले तुम्हें यही कुछ मिलेगा जो तुमने दबाया है। सबसे ज्यादा तुमने मृत्यु का भय दबाया है। जगह जगह तुम मरे हो क्योंकि तुमने सदा से ही अपने आप को शरीर माना है। तुम्हारे विचारों को किसी ने आघात किया, तोड़ा, भावनाओं को तोड़ा, और भावनाएं तुम हो, शरीर तुम हो, विचार तुम हो, तो तुम मरे। मरे तो कंपे। लेकिन सामने वाला क्योंकि ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तुम कुछ बोल नहीं सकोगे, तुम दबा लोगे। ऐसे ही ना जाने कितनी भावनाएं, विचार, विकार तुमने दबा लिए हैं अपने भीतर। भीतर जाने का अर्थ है टू रिलैक्स योर सेल्फ, टू ओपन वाइडली। पूरे खुल जाओ। और जब पूरे खुलोगे तुम, तो भीतर का सारा कचरा बाहर आएगा चेतन में। बस यही तड़का है, यही खरदूषण है। यह बाहर आएगा और तुमने क्या करना? तुमने कोई झगड़ा नहीं करना, ना ही तुमने उनके पीछे लगना, ना ही तुमने उनसे झगड़ा करना। दोनों ही बातों को त्याग दो। न झगड़ा करो, न पीछे लगो। तुम जहां हो वहां बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, स्थिति प्रज्ञता में बैठे रहो, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ। प्रज्ञा का अर्थ जो ठहरा हुआ है। और दूसरी बात सुनिए, ये जो विचार आते हैं, ये जो विकार आते हैं, ये जो सूचनाएं आती हैं संग्रहित हमारे न्यूरॉन्स के भीतर,
ये सब हमारे पापों का फल है, हमने ही इकट्ठी किया है। जितना बड़ा सर होगा, जितना बड़ा आचार होगा, उतना बड़ा पापी होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। विचार पाप, विकार पाप, विषय पाप। पाप किसके लिए? आनंद के लिए पाप। जब तक विचार है, विकार है, विषय, तब तक तुम अपने अंतस में नहीं उतर पाओगे। अच्छी तरह से समझना, मैं बड़ी सरलता से धीरे धीरे समझा रहा हूं तुम्हें। विचार पाप है, विकार पाप है, विषय पाप है। हम आरती में भी जाते हैं, आर्त स्वर से भगवान को पुकारते हैं, फरियाद करते हैं, तो क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ। ये सर लोग हमें विषय के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट, हिंदी हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजियोलॉजी हो, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। ये सभी विषय। तो हम आर्त स्वर में जब भगवान के सामने आरती करते हैं तो शब्द बोलते हैं विषय सबसे पहले, सब्जेक्ट्स। तुम पीएचडी करते हो, किस विषय में करते हो? ये पाप है। गौर से समझ लेना, समझने का वेला है, समझने का मौका है, आज समझाने वाला है। तुम भी समझने का पूरा प्रयास करो। विषय, ये सब्जेक्ट्स जो हमें सिखाते हैं सर लोग। मैं नहीं कहता कि सीखो मत, सीखो, बड़े ओहदों पे जाओ, लेकिन इनसे डिटैचमेंट कर लो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये विषय विकार पाप का मूल स्रोत है। सब्जेक्ट्स को पढ़ो, लेकिन सब्जेक्ट्स को गौणो मत। सब्जेक्ट्स को ही सब कुछ मत समझ लो। सब्जेक्ट्स सूचनाएं हैं, आनंद नहीं है। और तुम्हारा टारगेट है आनंद, रस, शांत। यही प्रश्न था तुम्हारा, शांति या सुरक्षा। तुम्हारा टारगेट याद रखना, शांति, आनंद, शांति। जहां आनंद होगा वहां शांति की तरह फल आएगा, और जहां शांति होगी वहीं पनपेगा आनंद। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका शरीर और आपके शरीर की छाया। छाया शरीर से अलग नहीं हो सकती। जहां जहां शरीर चलेगा वहां वहां छाया संग संग होगी। हम परमात्मा के दरबार में हम रोज गाते हैं, शब्दों के जंजाल में उलझे हुए हम आनंद की उस खाई में छलांग नहीं लगा सकते जो हमारा टारगेट है। इसलिए हम इतने शांत हैं। अशांति का और कोई कारण नहीं, दुख का और कोई कारण नहीं कि हमने इतनी सूचनाएं इकट्ठी कर ली और अब इनसे छिटकना आता नहीं हमें। सूचनाएं इकट्ठा करो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन नो टू डिटैच।
ये फार्मूला भी जान लो कि कैसे डिटैच होना है। शरीर को नहीं मारना है, शरीर से डिटैच होना है। तुम अभी अटैच हो, शरीर से अटैच हो, भावनाओं से अटैच हो, विचारों से अटैच हो, विकारों से अटैच हो, सब्जेक्ट से, विषयों से अटैच हो। तो परमात्मा के दरबार में हम आरती करते हैं, आर्त भाव से, दुखी भाव से पुकार करते हैं, प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। जब सब्जेक्ट्स, विषय, विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे तुम डिटैच हो जाओगे। क्या मतलब हुआ? अब जरा गहरा समझने की चेष्टा कर। जब तुम खुलोगे, जब तुम ब्रह्मांड के सामने सारे पूरे नग्न होके खड़े हो जाओगे, महावीर जो नग्न हुए वो सच में नग्न हुए या नहीं हुए, इन बातों के ऊपर बहस मत करो। वो नग्न हुए ब्रह्मांड के सामने, वो नग्न हुए कि देखो मैं कोरा कागज हूं। ब्रह्मांड के सामने नग्न हुए, शरीर से नग्न हुए कि नहीं हुए, यह बहस का विषय नहीं। ब्रह्मांड के सामने खुल जाओ, नग्न हो जाओ। इसे ही ईसाइयत में कन्फेशन ऑफ एरर्स कहा गया है। तुम ब्रह्मांड के सामने खुल जाओ। पाप किससे नहीं होता, भूल चूक किससे नहीं होती? ह्यूमनिस्ट टू एरर्स। हर व्यक्ति पाप करता है, छोटा बड़ा हर व्यक्ति पाप करता है। संकोच मत करो, संकीर्ण मत हो, इससे तुम और दुखी हो जाओगे। इसलिए कंजूस व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। कंजूस अपने आप को संकीर्ण कर लेता है, सिकुड़ा लेता है अपने आप को, ब्रॉड नहीं होता। ब्रह्मांड के सामने खुल जाओ, विस्तरित हो जाओ, एक्सपेंड योरसेल्फ। जब तुम खुल जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, ब्रह्मांड के सामने रिलैक्स हो जाओगे, तो क्या होगा? तुम्हारे अचेतन में छिपी हुई सभी विषय, विकार, विचार सभी चेतन में आ जाएंगे। एक ऐसा हल्ला आएगा, तूफान आएगा, विचारों का, विकारों का, विषयों का। तुम थरथराने लगोगे, सूखे पत्ते की तरह कांपने लगोगे। चारों तरफ तुम्हें मृत्यु ही मृत्यु का तांडव नृत्य दिखेगा, पर तुम घबरा जाओगे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। जब तुम खुलोगे, अचेतन का सारा विषय, विकार और विचार
जैसे किसी ने रास्ता दे दिया हो और उस रास्ते के जरिए ये सब कुछ कूड़ा कचरा तुम्हारे क्षेत्र में आ जाएगा और तुम घबरा जाओगे, कपने लगोगे बुरी तरह, क्योंकि इसमें भय ज्यादा है। भय, सबसे ज्यादा भय दबाया तुमने। जो दबाया वो खत्म नहीं होता, वो कभी न कभी उगड़ेगा और इनको उगाड़ कर ही तुम मुक्त हो पाओगे। यही है मुक्ति। विषयों के, विकारों के, विचारों के होते हुए तुम मुक्त हो जाओगे। कभी स्वप्न में भी ख्याल ना करना। दो ही रास्ते हैं, या तो खुल जाओ और इनको चेतन में आने दो, और चेतन में आएंगे तुम कपोगे, लेकिन तुम अपने साक्षित्व को मत खो। डरोगे, मौत डराएगी। विचार दहलाएंगे, विकार तुम्हें हिलाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह तुम्हें शेक करेंगे, तुम्हारा अस्तित्व तक हिलाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन तुम कील की तरह फिक्स रहना। तुम गड़बड़ा मत जाना, तुम हिल मत जाना। तुम बने रहना, स्थिर बने रहना, अकंप बने रहना। यही है सूत्र। और अगर तुम अकंप बने रहे तो तुम जीत गए। फिर तुमने विषयों को, विकारों को, विचारों को अपने से अलग जान लिया। ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये आएंगे तुम्हारे ओपन होते ही, अचेतन से निकल के चेतन में आएंगे। जैसे किसी रुके हुए शीवर को खोल दिया गया हो, उसे मार्ग मिल गया। यह सारा शीवर का गंध भरा पड़ा है तुम्हारे भीतर। यह चेतन में आएगा और इसकी दुर्गंध से तुम कंपोगे, नाक भूं सकेड़ोगे। मृत्यु का भय सबसे ज्यादा दबाया तुमने। काम तुमने दबाया, क्रोध तुमने दबाया, परिस्थिति वश तुम दबाते चले गए, लेकिन जो दबाया वो समाप्त नहीं होता, वो भीतर स्टोर हो जाता है। तुम कंडेंस किए जाते हो सब भीतर, कूट कूट के, लेकिन एक दिन इस जो कंडेंस हुए मलबे को बाहर निकालना होगा, खाली होने के लिए। और मुक्त होना, खाली होना है। तुमने इतना कुछ दबा लिया है, कंप्रेस कर लिया है, दबा लिया है कि उसकी तहें बन गई हैं, और तहें आज सुमेरु पर्वत जितनी हो गई। धीरे धीरे ये छटेंगी। जब तुम खुलोगे ब्रह्मांड के प्रति, तो तुम्हारे अचेतन का सारा कूड़ा कचरा चेतन में आ जाएगा। बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तुम खुलोगे जैसे भीतर से शीवर को पैसेज मिल गया हो। भीतर का सारा कूड़ा कचरा, वर्षों से जो दबा पड़ा था, उसको पैसेज मिल गया और सारा कूड़ा कचरा तुम्हारे चेतन में आ गया। वही है वक्त जागने का, होश करने का, संभलने का। वहां जागना है। ये सारा कुछ इकट्ठा होके भय, विकार, विचार सब तुम्हें शेक करेगा। तुम कंपोगे। देखो कितना कूड़ा कचरा है। अभी तो मात्र तुम काम वासना को ही नहीं संभाल पड़ते, और लोग काम वासना से डरते हुए कह देते हैं, नहीं कुछ नहीं होता, ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता। ब्रह्मचर्य होता ही नहीं।
इतने से बात आई गई हो जाती है जब मार्कस को परमात्मा तक जाने के लिए अहंकार का खात्मा करना नामुमकिन सा लगता है, तो वह क्या कहता है कि परमात्मा है नहीं। जब चार्वाक को किसी से लिया हुआ उधार वापस करना नामुमकिन लगता है या मुश्किल लगता है, तो चार्वाक कहता है कि कोई लेना देना यहां होता ही नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब वापस करना मुश्किल लगे तो तुम अपने सिद्धांत तो स्वयं गढ़ लेते हो। ना तुम्हें प्रकृति के नियमों का पता है चार्वाक को, ना भगवान की सत्ता का होने या ना होने का पता है मार्कस को, ना नीत्शे को, लेकिन बात तो अपना पीछा छुड़ाना है इन्होंने। अहंकार को खोने का साहस नहीं, कंपता है, रोम रोम कंपता है, पूरा अस्तित्व कंपता है तुम्हारा। तो मार्कस के बाद सिर्फ एक ही बात होती है, नहीं है ईश्वर। इतने से ही बात आई गई हो जाती है। लेकिन ध्यान रखो, अगर इतने से ही बात आई गई करोगे तो कैसे पहुंचोगे उस आनंद के पास जिसकी सदा से ही हमारे पूर्व में ऋषिगण महिमा गाते रहे। कैसे पहुंचोगे? इसलिए नास्तिक व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि नास्तिक व्यक्ति दुखों के घेरे में पड़ा रहेगा, दुखों से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि आनंद होता ही नहीं। जब सुख होता ही नहीं तो जाने का प्रयास भी क्यों करना है? वह आलसी हो जाएगा, धन नहीं कमाएगा, प्रतिष्ठा नहीं कमाएगा, मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा। वह माँ बाप के दिए हुए कमाई से ही खाएगा, लूटेगा, दूसरे का लूटेगा या अपने माँ बाप का लूटेगा, लेकिन खुद मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि जहां लेने देने का संबंध होता ही नहीं, कोई वापस तो करना ही नहीं होता। वह आलसी हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, वह कोई काम नहीं कर सकेगा। ऐसे ही जो परमात्मा के पास नहीं जाना चाहते वो ही कायर लोग हैं जो मरने से डरते हैं। क्योंकि परमात्मा के पास जाना साहस का नहीं, दुस्साहस का काम, और बहुत बड़ा दुस्साहस है। उस आनंद के पास जाने के लिए बहुत बड़ा दुस्साहस चाहिए। खुद को मिटाना, इससे बड़ा दुस्साहस और क्या हो सकता है? अहंकार मिटेगा, यानी तुम जो अपने आप को माने बैठे हो अब यह मिटेगा। फिर वह मिलेगा जो वास्तव में तुम हो। झूठ बोल बोल के तुमने झूठ की परतें इतनी गहरी कर ली कि आज सच का कोई आलोक तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। चारों तरफ झूठ का ही बोलबाला है, लेकिन इससे सच दब तो क्या है? सच मर नहीं गया है। जैसे ही झूठ खत्म होगा, सत्य का आलोक भीतर से प्रकाशित होकर बाहर आ जाएगा। यही ऋषियों ने कहा, सत्यमेव जयते, सत्य कभी मरता नहीं, वह जिंदा ही रहता है। कचरा मर जाएगा, सत्य नहीं मरेगा। हीरा दब जाएगा, आलोक बाहर दिखेगा नहीं,
लेकिन हीरा मरेगा नहीं, हीरा है सदा के लिए। डायमंड इज फॉर एवर। जब तुम खुलोगे, बार बार बोल रहा हूं, ये शब्द तुम्हें किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे। शास्त्र में तो तुम्हें कहानियां मिलेंगी, जन्मेजय की, वेद व्यास की, मूढ़ पंडितों की गप्पें। उनमें ना कुछ करने योग्य होगा, ना कुछ सीखने योग्य होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिमाग में फीड करने वाली कहानियां होंगी। और इन कहानियों को फीड करके तुम पागल हो जाओगे। अगर सर लोगों से तुमने सिर्फ सूचनाएं पकड़ ली, आचार्य लोगों से सिर्फ तुमने गलत व्याख्याएं जोड़ ली अपने न्यूरॉन्स के भीतर, तो तुम दुखी ही रहोगे। सुख तो उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम उस तत्व को छू लोगे। न सूचनाओं को एकत्रित करके उस तल को छुआ जाता, न गीता का अनुवाद सुन के उस तल को छुआ जाता। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, बोलेगा तो शब्दों में और फीड भी शब्दों में होगा। यह एक प्रैक्टिकल है, यह प्रयोग है। तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा और उस तल पर जाना होगा। बिल्कुल सीधी सरल सपाट बात है। तुम अपने भीतर उतरो। ये बकवास है सब, जो सर लोगों के पास सूचनाएं, बकवास। जो आचार्य लोगों के पास व्याख्याएं, बकवास। कितना ही बड़ा आचार्य हो, कितना ही बड़ा सूचना देने वाला हो, सर हो, ये सब बकवास है। किसके लिए? आनंद के लिए। इकट्ठा करो तो संसार में धन कमा लोगे, उपाधियां कमा लोगे, डिग्रीज मिल जाएंगी किसी बड़े कॉलेज में, भाषण देने लगोगे, लेक्चरर हो जाओगे, प्रोफेसर हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखो, वो न मिलेगा। जिसके मिलने से मांगना खत्म हो जाता है। और एक वो ही मिल जाए। एक साध है सब सद है। अगर एक सद जाए तो तुम सभी को साधना बंद कर दोगे। न सूचनाएं लोगे सर लोगों से, न व्याख्याएं लोगे आचार्य लोगों से, कुछ नहीं बाहर से इकट्ठा करोगे, न धन इकट्ठा करोगे। एक साध है सब सद है। शांति की राह में, आनंद की राह में सबसे पहला कदम विश्वामित्र ने सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा। यह रथ है, इस पर सवार होकर ही हमने वो यात्रा करनी है और अपना मुकाम हासिल करना है। फिर तुम उस मुकाम पे पहुंचोगे जिसके मिलने से सब मिल जाता है। एक साथ है सब सद है। और अगर एक नहीं सदा और सब सद गया तो समझ लेना तुम रीते के रीते रह गए, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है।
एक तू न मिला। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू ढले भी तो क्या है, तेरा दामन नहीं। अगर मैं रोऊं तो मेरे अश्क तेरे दामन में गिरे। ये अश्क तेरे दामन से लिपट लिपट जाए तो ये आंसू गिरे भी तो क्या है, एक तुम न मिला। तुम ब्रह्मांड के सामने पूरे खुल जाओ, रिलैक्स यूर सेल्फ कंप्लीट, वाइड हो जाओ, जितना खुल सकते हो खुल जाओ, पूरे के पूरे कंप्लीटली खुल जाओ, उसके सामने ओपन हो जाओ। क्या होगा? यह नियम तुम्हें अब तक पढ़ाया नहीं गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। जब तुम खुल जाओगे तो चेतन का सारा कूड़ा कचरा उस शीवर की तरह खुल जाएगा जो मुद्दतों से बंधा पड़ा है। जैसे शीवर का मुख किसी ने खोल दिया और सारा गंद कूड़ा कचरा बाहर निकल गया, तो वह आएगा बाहर। कहाँ आएगा? चेतन में आएगा, अचेतन से आएगा, सबकॉन्शियस से आएगा, अनकॉन्शियस से आएगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस से आएगा। सारा कूड़ा कचरा बाहर निकलता जाएगा, लेकिन उस वक्त तुम्हें धीरज की जरूरत होगी। उस वक्त तुम्हें परम धीरज की जरूरत होगी। घबराना मत, डोलना मत, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। शास्त्र तो बोल न सकेगा, शास्त्र तुम्हें दिलासा न दे सकेगा। उस घड़ी में जब तुम कपोगे, बोलने की सामर्थ्य भी तुम में नहीं होएगी, जीवा लड़खड़ाएगी, तुम्हारे शब्द स्पष्ट उच्चारित न हो सकेंगे। शास्त्र नहीं बोल के समझाएगा कि धीरज रखो, गुरु ही समझाएगा। मैं देख रहा हूं, तब कप रहे हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय पुत्र होकर आज रणभूमि में क्यों कप रहा है, और ऐसे वेले में जबकि शंखनाद हो चुका है। खुल गया सारा अचेतन का सारा, अवचेतन का सारा, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सारा कूड़ा कचरा चेतन में आ गया, बुरी तरह कप रहा है। और कृष्ण कहते हैं तुम क्षत्रिय होते हुए भी ऐसा कंपन क्यों, हे पार्थ? हे कुंती नंदन, आज तुझे क्या हुआ? जो परम वीर परम कायरता के आगोश में छुप गया, आज क्यों कंप रहा है तेरा रोआ रोआ? तू आज कायरों जैसी बातें क्यों कर रहा है?
जिस क्षेत्र में आकर तुझे रण करना चाहिए वहां तू भागने की बातें करता है। ये कायरता सी भरे बातें क्यों करता है? ध्यान रखना, पहले स्वीकार किया अर्जुन ने, हाँ वसुदेव मैं कांप रहा हूं। पहले यू विल हैव टू कन्फेस द एरर्स। तुम्हें मानना होगा हाँ मैं कायर। अभी तो तुम कहते हो नहीं मैं बड़ा साहस हूं, मैं किसी से डरता नहीं। तुम झूठ बोलते हो, तुम डरते हो क्योंकि तुम अभी कृष्ण हुए नहीं। जो कृष्ण हो गया वह नहीं डरेगा। तुमने वो तल छुआ नहीं, तुम सिर्फ भय को दबाकर बैठे हो। यही तुम्हें दोगला बना देता है। उस तल को तुमने छुआ नहीं जहां जाकर व्यक्ति ये जानता मैं ना कटूंगा, ना मरूंगा, ना जलूंगा, ना गलूंगा, ना भीगूंगा, ना सूखूंगा। वहां तो तुम गए नहीं, खोपड़ी में बैठे बैठे दबाए हुए हो भय को, और तुम समझते हो कि मैं परमवीर हो गया, मैंने वो पा लिया। ऐसे तुम अपने आप को दोगलेपन में बहकाते चले जाओगे। लेकिन झूठ बोलने से सत्य प्रकट नहीं हो जाया करता। इस बात को आप सर्कल में दे लो। बार बार झूठ बोलने से, लाख बार झूठ बोलने से वह झूठ सत्य बन नहीं जाया करता। सिर्फ झूठ की लेयर्स बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें गलत समझाया। राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो। यह मार्ग ही गलत है। यह हीरे के ऊपर कीचड़ का लेपन करना है। कीचड़ का लेपन करो, इतना करो, करते ही चले जाओ, फिर लेपन का पहाड़ खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे स्वयं का हीरा दब जाएगा इस कीचड़ के छांव के तले। इस वीडियो को 3-4 बार जरूर सुनो, क्योंकि इतनी गहरी है यह वीडियो। एक बार के सुनने से तुम्हारी खोपड़ी में फीड तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें उत्प्रेरित नहीं कर सकेगी कि तुम इस सब को डिटैच करके अपने भीतर उतरने की चेष्टा में संलग्न हो जाओ। आखिर तो अपने भीतर जाना ही पड़ेगा। कितनी देर तक बाहर गैरों के घरों में भटकोगे? आखिर अपने द्वार खटखटाने ही पड़ेंगे। आखिर अपने द्वार के भीतर घर में प्रवेश करना ही होगा। वही शांति मिलेगी जो सुख छज्जू दे चौबारे, न बल्क न उकारे। तो खुल जाना, जितना खुल सको। वाइडली, कंप्लीटली ओपन योर सेल्फ बिफोर ब्रह्मांडा। सबसे उत्कृष्ट उपाय है। न मित्र की जरूरत है, न गुरु की आवश्यकता है। ब्रह्मांड के सामने खुल जाओ, और इतना खुल जाओ। नार्को टेस्ट में क्या होता है? जब हम सोडियम पेंटाथोल का इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है? तुम्हारा अचेतन खुल जाता है। जब अचेतन खुल जाता है तो भीतर का दबा हुआ सब चेतन में आ जाता है। वह व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, अर्ध चेतन अर्ध मूर्छा की अवस्था में। तुम परमात्मा के सामने अपने आप को खोल दो। सारा कूड़ा एकदम से बाहर, लाखों लाखों सालों का दबा हुआ यह पाइप खुलेगा तो चेतन में आएगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, डरना मत, स्थिर बने रहना, धीरज रखना, हिल मत जाना, अकंप बने रहना, कंप मत जाना, अटल बने रहना, अचल बने रहना, कंप मत जाना, धीरज रखना। कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं।
मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ, यू विल नॉट डाई एट ऑल। मरोगे नहीं। मेरे ये शब्द याद रखना, मरने का ही भय आएगा, और मेरे ये शब्द उस वक्त जहन में गहरे से गहरे ले जाना, यू विल नॉट डाई एट ऑल। मरोगे नहीं, कंपोगे, थर्राओगे और छोड़ दो अपने आप को खुला। खूब कपेगा शरीर, रोआ रोआ कपेगा, कपने देना। लेट इट हैपन, इसे होने देना, रोकना मत, डरना मत, इनके पीछे मत लगना, पीछे लोगों के तो डरोगे। बस तुम स्थिर रहना, धीरज रखना, अटल रहना, अचल रहना, इसे ही स्थिति प्रज्ञता कहा गया। उस वक्त होश की जरूरत होगी, उस वक्त जागने की जरूरत होगी, उस वक्त अवेयरनेस की जरूरत होगी। तुम अपनी जागृति में सहज अचल भाव से स्टिल रहना, स्टिल स्टिल स्टिल। तुम्हारा ठहराव ना हिले, तुम अकंप रहना, तुम में कंपन ना आ जाए कहीं। और अगर तुम अकंप रहे तो तुम पाओगे यह जो निकल गया वो सड़ांध था, कूड़ा कचरा था, फिर से नजर नहीं आएगा। जैसे आसमान में छाए हुए बादल हवाएं चलें और थोड़ी देर में छट जाते हैं, सूरज निकल जाता है, बादलों की तरह आएंगे। तुम बादलों को अपना होना मान चुके हो, यही इल्यूजन है, यही भ्रम है। तुम इन आसमान में छाए हुए बादलों को, वो चाहे सफेद बादल, चाहे काले बादल, चाहे काले घने मेघ, तुम इनसे तादाद में किए हुए हो कि ये मैं हूं, इसलिए तुम घबराते हो कहीं बरस न जाएं। बरस जाएं कोई बात नहीं, तुम बेफिक्री के आलम में अपने स्वयं में स्थित रहना, स्थिर रहना। बार बार बोल रहा हूं, यह प्रैक्टिकल है, यह थ्योरेटिकल नहीं। उस अवस्था में तुम जब कूड़ा कचरा बाहर निकलेगा तो फिर से पाइप को बंद मत कर लेना, तुम इसे होने देना। वक्त लगेगा लेकिन इसे होने देना। क्रिया योग करना, क्रिया योग एक मास्टर टेक्निक है, मास्टर टेक्निक। जब तुम लंबे लंबे श्वास लेते हो और छोड़ देते हो, श्वास तो तुम वैसे भी लेते हो, प्रकृति तुम्हें यही सिखाती है, अगर श्वास नहीं लोगे तो दम घुट के मर जाओगे। लंबे लंबे श्वास लेने का अर्थ ज्यादा प्राण ऊर्जा को एकत्रित करना। तो प्राण ऊर्जा को ज्यादा मात्रा में सघन रूप से एकत्रित करो। लंबे श्वास लो, लंबे श्वास छोड़ो। उस लंबे श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया में ये धूल धमास जो भीतर तुम्हारा कचरा है सब क्षेत्र में आ जाएगा, और बाहर काले मेघों की तरह हवा आएगी, उड़ा के ले जाएगी। ऐसे होगा खाली तुम्हारा अचेतन, अवचेतन, अचेतन और सामूहिक अवचेतन, ऐसे खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाएगा, ये तुम कहते हो बाबा ये भार कैसा है, सब है, सब है, लेकिन तुम्हें लगता है कि इन सब में मेरा कुछ भी नहीं है। सबके होते लगता है ऐसे, सबके होते लगता है ऐसे,
कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा। कोई नहीं है मेरा, सबके होते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। अभी तुम्हें लगता है कोई मेरा नहीं, बात भी ठीक है। ये दुर्गंध युक्त जो तुमने इकट्ठा किया, विषय विचार विकार, ये तुम्हारा है भी नहीं। कोई धन संपत्ति, कोई मान सम्मान, कोई ओहदा, कोई डिग्री, कोई सूचना तुम्हारी नहीं है, तुम कुछ और हो। तुम इन सबके साक्षी हो। बस एक बार की तुम्हें पता चल जाए कि तुम साक्षी हो, ये चीजें फिल्म के स्क्रीन के ऊपर चलती हुई चलचित्र की भांति तुम्हारे सामने चलती रहेगी, और तुम थोड़ा जाग के देखो, ये कौन है जो सामने पर्दे पे चल रहा है। तुम तो सोए थे, मनस के स्क्रीन पे चलचित्र पे ये सपन कहाँ चल रहा था। आई वॉज इन रेस्ट, मैं तो आराम में था, मैं तो सो रहा था। फिर ये सपन कौन से चलचित्र पे चला, कौन से स्क्रीन पे चला। यहां तुम्हें द्वैत का भास होगा, इसलिए स्वप्न बड़ी बहुमूल्य चीज है। यह उस तत्व से छूकर आती है जो तत्व सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, जो सब जानता है। इसलिए स्वप्नों को बेकार मत समझ लेना। स्वप्न सर्वज्ञ को छूकर आते हैं, सर्वज्ञ से लिबड़ तिबड़ के आते हैं, भविष्य की सूचनाएं देते हैं तुम्हें। इन्हें हटा मत देना, नेग्लेक्ट मत कर लेना। दीज आर नॉट नेग्लिजिबल, ये नगण्य नहीं हैं, इनका कोई अर्थ है। यह बड़ा गहरा मुद्दा है, पूरी वीडियो बन जाएगी, कभी फिर याद करा देना, मैं बोलूंगा। तो तुम इन सारे कूड़े कचरे को आते हुए भी देखोगे, इस कांपते हुए शरीर के रोम रोम को भी देखोगे, ये डरता हुआ सारा अस्तित्व भी तुम्हारा तुम देखोगे, और तुम पाओगे किसी क्षण में तुम होश में आ जाओगे। ये कांप कौन रहा है, ये कौन कांप रहा है। मैं तो देखने वाला सितर हूं, मैं तो देखने वाला अचल हूं। जैसे स्वप्न में अगर तुम जाग जाओ, यह स्वप्न कहां चल रहा है, मैं तो सो रहा हूं। बस एक पल की बात है, अगले क्षण भी तुम परमात्मा हो सकते हो। एक क्षण अगर तुम कहीं आते हुए इस स्क्रीन के ऊपर चलते हुए चलचित्र को निहार सको, उस एक घड़ी के लिए तुम जाग सको, तो तुम पाओगे यह स्वप्न और है, यह कुछ दूसरा क्षेत्र है जो मैं नहीं हूं। तुम्हें पता चला मैं कुछ अलग तत्व हूं, देखने वाला हूं, ऑब्जर्वर हूं, साक्षी, विटनेस,
मेरी ही विटनेस में सारा स्वप्न आ रहा है, जा रहा है। तुम्हें दो चीजों का पता चला, तुम्हारा मोह टूट गया। जो तुम अपने आप को सब कुछ मानते थे, विचार भी, भावनाएं भी, विषय भी, सूचनाएं भी, टूट जाएगा एकदम से। जैसे ही तुम सपने को जाग कर देख लोगे, उस घड़ी में जागना है, बाद में तो तुम सभी याद कर लेते हो। बाद में तो सुबह तो तुम सभी याद कर लेते हो। कोई रात को मेरे को ये सपना आया था, नहीं, उस घड़ी में अगर तुम जाग सको, चलते हुए श्वेत स्क्रीन के बीच में चलचित्र को तुम निहार सको, एट दैट वेरी स्पॉट, एट दैट वेरी मोमेंट, बस तुम प्रबुद्ध हुए। इतनी सी बात। संत को स्वप्नातन। बोले शाह ने कहा, राती सुपन्न आवे उन, राती सुपन्न आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। जो परमात्मा के उस स्थल तक पहुंच गए, उन्हें सपना नहीं आता, क्योंकि उनका भ्रम मिट गया। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावनाएं हूं, मैं विचार, मैं सूचनाएं हूं। यह उनका भ्रम मिटा, उनका भ्रम मिटा, और ये पता भी चला, ज्ञान भी हुआ, भ्रम भी मिटा, ज्ञान भी हुआ। ज्ञान क्या हुआ? मैं वो अमर, अजर, अखंड, शांति, आनंद का खजाना हूं। भ्रम मिटा, मैं ये नहीं हूं। भावनाएं नहीं, विचार नहीं, विचार नहीं, विकार नहीं, सूचनाएं नहीं, ये भ्रम मिटा। और ज्ञान हुआ, मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं, मैं अखंड हूं, मैं अचल हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं वो तत्व हूं, न कटता, न मरता, न जलता, न सूखता, न गलता। तो खुल जाना, खुलकर जो होगा मैंने तुम्हें बताया, तुम डरोगे, तुम्हारा रोआ रोआ डरेगा, क्योंकि जो छुपाया वो बाहर उगड़ेगा। मरता कभी नहीं। उस क्षण में तुम जाग जाना। ऐसे रात को जागरण करना तो मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं। रात को जागरण करके चिल्लाना, मां मां कह देना सिर्फ व्यापार है और कुछ भी नहीं। जागना है तो ऐसे जागना, यही है सही जागरण का अर्थ। जब शरीर कपने लगे, मृत्यु सामने खड़ी हो, थर 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 कांपे, सूखे पत्ते की तरह मौत सामने खड़ी हो, तो जागना कि ये कौन कप रहा है। Then you will get enlightenment at that very spot. तो उसी क्षण तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। अगले क्षण का तुम्हें इंतजार नहीं करना, फिर तुम्हें कोई तकनीक नहीं। फिर विज्ञान भैरव तंत्र के 112 की 112 विद्या बेकार हो गई तुम्हारे लिए। इसी तल पर आकर बाबा कहते हैं, वहां तक जाने का कोई जोर न जुगती छूटे संसार। संसार से मुक्ति का कोई भी साधन नहीं है। जोर न जुगत, कोई जुगत नहीं है। छोटे संसार, परमात्मा के दरबार में जाने के लिए संसार से बंधन मुक्ति का कोई साधन नहीं। न तुम्हारे विज्ञान भैरव तंत्र के 112 साधन हैं। ये घुमा फिरा के तुम्हें थका देते हैं सिर्फ। वो चाहे नाम जपो, वो चाहे तुम्हारा कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी हो, ये तुम्हारे थका देने के नियम हैं। ये कर्म कांड हैं जो तुम्हें थका देते हैं, एनर्जी लेसनेस में ले जाते हैं, और तुम थक कर निश्चेष्ट हो जाते हो, और वह जागता हुआ भीतर का आलोक प्रकट हो जाता है। लेकिन तुम उस आलोक को देख नहीं पाते, मुश्किल यह है।
शरीर को बचाओ, सुरक्षा सबसे पहला। अगर शांति में जाना, शांति और आनंद दो चीजें नहीं हैं। आनंद की परछाई की तरह शांति तो आएगी ही आएगी। शांति खुद में कोई तत्व नहीं है, शांति सिर्फ कोलाहलहीनता का नाम। शांति सीधे सीधे नहीं आया करती, शांति आनंद की छाया की तरह आया करती है। शांति के लिए जैसे छाया के लिए किसी सॉलिड चीज की आवश्यकता होती है, तुम्हारे शरीर की छाया बन सकती है, दीवार की छाया बन सकती है, वृक्षों की छाया बन सकती है, सॉलिड चीज की छाया बन सकती है, लेकिन छाया अपने आप बिना सॉलिडिटी के नहीं बन सकती। एक छाया ही है जिसे तुम पदार्थ कहते हो और टूट जाता है जब तुम वाइड होना शुरू हो जाते हो। मेरे एनलाइटनमेंट के क्षण में सब भौतिकता टूट गई, सब पारदर्शी हो गया। ऑल वाज ट्रांसपेरेंट एट दैट स्पॉट, एट दैट मोमेंट। पारदर्शी था सब पारदर्शी था और कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी। मैं फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। कहाँ गया, कहाँ तक गया, कोई पता नहीं। ये असीम असीम असीम, इसकी कोई मापदंड नहीं है। नो मेजरमेंट इज देयर। अगर तुमने शांति में जाना तो पूछा है कि सुरक्षा या शांति, पहले किसको चुने? सुरक्षा को। पहले सुरक्षित हो जाओ। जैसे विश्वामित्र ने पहले सुरक्षा चुनी, नहीं तो खा जाते ताड़का, खर, दूषण। ये नेगेटिविटी के दूसरे नाम हैं। जरूरत पड़ी राम और लक्ष्मण की तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां नेगेटिविटी ना हो। ढंग मैंने तुम्हें बताया, चारों कॉर्नर्स में मोर पंख लगा लो, इससे बढ़िया कोई मंत्र यंत्र नहीं। चारों कॉर्नर्स में मोर पंख लगा लो, 5-5, 10-10 की मात्रा में। किसी एडहेसिव के साथ, टेप के साथ चिपका लो। माहौल नेगेटिविटी से हीन हुआ और तुम अपने भीतर जाओ। भीतर जाना बड़ा आसान मालूम होगा, क्योंकि नेगेटिविटी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम अपने भीतर बड़ी सुगमता से जा सकोगे। उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, ब्रह्मांड के प्रति खुलोगे, सारा कूड़ा कचरा बाहर निकलेगा और तुम अपने भीतर चलते चले जाओगे। जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, अपने ही स्वयं में आनंद घना होता चला जाएगा। मदहोशी का नशा बढ़ता जाएगा, खुमारी छाती रहेगी, आनंद कलोले करेगा, सरूर तुम्हें अपने आगोश में ले लेगा। खुशी की बरसात होगी, आलोकित जीवन चारों तरफ लहलहाएगा और एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जिसकी मैं सदा ही बात करता हूं। पूछा शांति, सुरक्षा, इनमें से प्रथम कौन? प्रथम सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा करो, अपने भीतर उतरो, क्रिया योग करो, भीतर से उखाड़ो सारा कूड़ा कचरा जो अवचेतन और अचेतन में भरा पड़ा। वो सब चेतन में आके बाहर निकल जाएगा
तुम्हें थर्राएगा, लेकिन तुमने थर्राना है नहीं। तुमने उस थर्राने की साक्षी बने रहना है, उसको देखते चले जाना है कि शरीर थर्रा रहा है, भय कंपा रहा है, सारा रोम 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 हिल रहा है। और जैसे ही तुमने शरीर को थर्राते हुए देख लिया, तुम्हें तुम्हारा वजूद शरीर से अलग नजर आ जाएगा। और यह होता है दर्शन। दर्शन होते ही भ्रम टूट जाएगा एक बार की, लेकिन सदा के लिए नहीं टूटेगा। फिर आएगा सतोरी का वह झलक, जब आपका भ्रम टूटेगा। लेकिन भ्रम टूटेगा परमानेंटली, फिर भी नहीं टूटेगा। सतोरी में तुम पूरी झलक गहरी पाओगे, बिल्कुल अपने आप को काफी देर तक शरीर, मन, विचार, भावनाएं, वासनाएं, विकारों से अलग पाओगे अपने आप को सतोरी की घटना में। उसी क्षण में बाबा नानक कहते हैं, तेरा तेरा। तुम भी उसी क्षण में पाओगे मेरा कुछ नहीं। सच में पाओगे, जो वहां पे नहीं। तुम्हारा रोआ रोआ बोलेगा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। और मेरा कुछ नहीं ऐसा नहीं, मैं ही नहीं। फिर वो दिन आ जाएगा जब तुम उस स्थान पे प्रविष्ट हो जाओगे जिसे कृष्ण कहते हैं सती प्रज्ञ हो जाओ। स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने इनकार नहीं किया। अर्जुन कहता, बिल्कुल प्रभु, मैं कप रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, रणभूमि में हूं, कंप रहा हूं, बिला शक कप रहा हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नमा। मुझे मार्ग दिशा बताओ, मैं क्या करूं? मैं कप रहा हूं, वास्तव में मैं कायर हूं। फर्स्टली यू विल हैव टू कन्फेस। अभी तो तुम स्वीकार ही नहीं करते। अभी तो तुम हो कायर। तुम कहते हो मैं किसी से डरता नहीं। यह छुपाना है, यह मानना नहीं है, कन्फेशन नहीं। लेकिन अर्जुन को चुना कृष्ण ने, किसी कारण से चुना। कृष्ण कहते, तुम कायरों की सी बातें क्यों कर रहे हो, क्षत्रिय पुत्र होकर। और अर्जुन कहता, हाँ भगवान, मैं कांप रहा हूं। कार्पण्य दोष हो, ये कायरता का दोष मेरे में उत्पन्न हो गया है। और अब इस नाजुक मरहले पे शिष्यस्ते अहम, मैं तुम्हारी शरण आता हूं। शाधिमां त्वां प्रपन्नमा, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। What should I do at this critical juncture? ऐसे में तुम शिष्य बनते हो। शिष्य कौन? जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा से भरा हुआ है, पिपासा से, जिज्ञासा से भर गया है, जो वो है सिख, वो है शिष्य। तुम्हें जानने की इच्छा तो कुछ और है, अभी तुम्हें इकट्ठा करने की इच्छा कुछ और है। तुम ज्ञान चाहते हो, तुम सूचनाओं का ज्ञान चाहते हो, तुम स्वयं का ज्ञान नहीं चाहते। तुम इकट्ठा करना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो यह पदार्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये जहाज कैसे बनता है, बाहर की सूचनाओं को जानना चाहते हो, अपने आप को जानना नहीं चाहते।
जिस दिन तुमने भीतर से प्रज्ञा जगी, भीतर से आत्मा कंपी, तुम तड़पे उसके बिना, सच्ची प्यास लगी, विरह की आग जली, विरह की आग ने तुम्हें जलाया, तड़पाया। उस दिन सच्चा मुमुक्षुत्व जगेगा भीतर से। कैसे मैं आजाद हो जाऊं इन बंधनों से, तब तुम सिख हो पाओगे। और जब तुम सिख हो पाओगे, सीखने की क्षमता आ जाएगी, तब तुम श्रावक बन पाओगे। तभी तुम गुरु को सही रूप से सुनने के इच्छुक होगे। एक एक शब्द को अपने हृदय के भीतर बिना किसी सेंसरशिप के उतार लोगे। फिर तुम्हारी बुद्धि आड़े ना आएगी। विदाउट एनी सेंसरशिप तुम हरेक शब्द को भीतर प्रवेश करने दोगे। अभी तो तुम कमेंट करते हो, अभी तो तुम्हें कहना पड़ता है कि नहीं तुम ज़्यादा जानते हो मुझसे, इसलिए तुम जाओ किसी बड़े गुरु के पास जाओ जो मुझसे ज़्यादा जानता है। अभी मेरी ज़रूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि मेरे पास सूचनाएं नहीं, मेरे पास पानी है शीतल। अगर तुम प्यासे हो, तुम्हारा कंठ उत्तप्त है, रेगिस्तान की जलती हुई भूमि पर नंगे पांव चल रहे हो, पसीना बह गया है, पानी बनके डिहाइड्रेशन हो गया है, प्यास लगी है, तो मेरे पास पानी है। अगर तुम पूछो पानी में कौन से तत्व होते हैं, तो तुम्हें प्यास नहीं लगी पुत्र। फिर तुम किसी सर के पास जाओ, किसी केमिस्ट्री के सर के पास जाओ, वह तुम्हें बताएगा दो तत्व, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, ऐसा बनता, ऐसा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है H2O। लेकिन वो H2O होगा नहीं, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सिर्फ मात्र श्वेत अक्षर हो गया। पानी नहीं होगा। पानी तो मेरे पास है। तब आ जाना जब तुम्हें प्यास लग जाए। उससे पहले सर लोगों के पास जाना, आचार्यों के पास जाना, जो तुम्हें धन दे दें, माल दे दें, तकनीक बता दें, धन कैसे कमाना, अमीर कैसे होना, आयस कैसे बनना, आपस कैसे बनना, प्राइम मिनिस्टर कैसे होना, जो तुम्हें ये बता दें, तकनीक बता दें, फार्मूला बता दें, उनके पास चले जाना। मेरे पास मत आना। मेरे पास तो तब आना जब तुम्हें प्यास लगे। रेगिस्तान की जलती हुई भूमि, ऊपर से तप्त दोपहरी का सूरज तुम्हें जला दे और तुम कहो पानी, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये द्वार कभी बंद नहीं होता उनके लिए जिन्हें प्यास लगी, उनके लिए जिन्हें फॉर्मुलेशन चाहिए, H2O चाहिए, सूचनाएं चाहिए, विषयों की सूचनाएं चाहिए। सर लोगों के पास जाओ, वही है मुकाम तुम्हारा। व्याख्या चाहिए, आचार्यों के पास जाओ, वही है मुकाम तुम्हारा। सच में प्यास लगी तो मेरे पास आ जाना प्रिय। जब ये संसार का धन, सम्मान, उपाधियां तुम्हारा हृदय तोड़ दें,
इनमें तुम्हें सुख न मिले, इनमें तुम्हें आनंद और रस न मिले, तुम थक जाओ, तुम लाचार हो जाओ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। जब तुम तड़पने लगो मछली की तरह, कोई पानी से बाहर तुम्हें फेंक दे और पानी के बिना तुम तड़पने लग जाओ, तो याद रखना ये आनंद का सागर पास ही है। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। तड़पना मत, उल्टे पुल्टे होकर पास ही है समुद्र, उसमें छलांग लगा लेना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, शास्त्रों को कंठस्थ करने के लिए, फार्मूलास को कंठस्थ करने के लिए, सीखने के लिए, तकनीक से सीखने के लिए मेरे पास मत आना। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब आना जब तुम्हें अंत से प्यास जग जाए। उनके लिए सदा से मेरे द्वार खुले हैं, सदा से मेरे द्वार खुले रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। उनके लिए बंद होंगे जो कहेंगे बताओ मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं। उनके लिए बंद है। जो कहे कि मुझे प्यास लगी, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, जान निकली जाती मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे पानी चाहिए, तब मेरे पास आ जाना। तुम्हारे दर्द का दवा मेरे पास है। अगर प्यास नहीं जगी, अगर संसार का धन संपत्ति वैभव उपाधियां गद्दियां तुम्हें दुख नहीं देने लगीं, तो मेरे पास बिल्कुल मत आना। समय और शक्ति को व्यर्थ मत करना, बने रहना जहां तुम बैठे हो। 5 नाम जप करते रहना, राधे राधे राम राम करते रहना। मेरे पास मत आना। मेरे पास तो तभी आना जब तुम्हें प्यास लगे। मेरे पास पानी है, शीतल जल है, तुम्हें तृप्त कर दूंगा, तुम्हारा रुआं रुआं प्रफुल्लित हो जाएगा। धन्यवाद।